हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको चित्र में एक स्लाइड दिखाई दे रही है। इस स्लाइड में एज संबंधी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम से ही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से सारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये है कि इनमें आपको प्रमेय व्यंजक का उपयोग किया गया है। प्रमेय व्यंजक ऑफ वन वेरिएबल, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर कुछ दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं x अपॉन वाई, वाट इज दिस इज ए प्रमेय नंबर। अंक गणित में आप देखते हैं p/q को आप एक प्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/5, 2/3, ये सारी प्रमेय संख्याएं हैं। लेकिन ये वाला जो प्रश्न है, ये इबारती प्रश्न है। इनको आप बोल सकते हैं इबारती क्वेश्चन। इनको आप इबारती प्रश्न भी बता सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक जूम करके इसका एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। देखने में ये अनुपात के क्वेश्चन लग रहे हैं। वैसे इनकी जो रियलिटी है, ये प्रमेय व्यंजक हैं और प्रमेय व्यंजक एक वेरिएबल वाले हैं। अभी अभी क्या है, यहाँ पर दो वेरिएबल से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर आसानी से जब एक ही वेरिएबल से इनका सॉल्यूशन किया जा सकता है, सॉल्व किए जा सकते हैं, देयर इज़ नो नीड टू टेक सेकंड वेरिएबल्स। वहाँ पर दूसरे वेरिएबल लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें कुछ फैक्ट समझने होंगे। पहला फैक्ट क्या है, जब दो राशियों में रेशियो दिया गया है, सपोज दैट, अब हमको कंसीडर करना है, लेट करना है हमें। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात कितना है, 3:11। तो हमें यहाँ पर दोनों की आयु माननी पड़ेगी। लेकिन क्या, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द फैक्ट दैट इन दिस क्वेश्चन में रेशियो दिया गया है। और रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, उनका अपॉन करते हैं। जैसे कि किसी संख्या में उनकी दो माता, लक्ष्मी और माता, दोनों का आपका दिया गया है। देखती हैं, लक्ष्मी बटे उसकी माता की आयु कितनी है, अनुपात आपका 3:11 दिया गया है। अगर हम आप इसको 3x और इसको आप 11x मान लें, तो आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका हमेशा सेटिस्फाई होता रहेगा। बिकॉज ऑफ उसने कहा है कि उनकी लक्ष्मी था उसकी माता की आयुओं का अनुपात 3:11 है, इसलिए उनकी आयु में 24 वर्ष का। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सिंगल वेरिएबल, जो कि हमने आपके x माना है, इस x से ही हमारा काम चल जाएगा। चलिए देखो, आगे हम इस क्वेश्चन को आपको बताना चाहते हैं। ऐसे क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, पहले हम क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट। दूसरा आपको हमने बताया था वेरिएबल व्यंजक, प्रमेय व्यंजक आप इसको बोलते हैं। वैसे प्रमेय संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में दी जाती हैं, वैसे यहाँ पर प्रमेय व्यंजक आपके अंश बटे हर के रूप में दिए जाएंगे। जैसे कि आपका लिखा हुआ x+3 अपॉन x+5, ये आपका एक प्रमेय रेशनल एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है, अंश आपका x+3 और हर है आपका x+5। तो ये इस तरह के फॉर्म में है और इनके इबारती या डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बोले जाते हैं। इनकी थ्योरी लिखी होती है और थ्योरी से आपको कंसीडर करके उसको स्टेटमेंट को आपको खुद बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात। चलिए मैं यहीं पर आपको इसके बराबर में क्वेश्चन हल करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमने उनकी एज माननी पड़ेगी। लक्ष्मी की आयु आपने मान ली 3x और उसकी माता की आयु कितनी मान ली आपने वर्तमान में, 11x। सॉरी, ये आपका इस तरह से। अब आपको क्या करना है, कंडीशंस देखनी है। पहली कंडीशन क्या है, इनकी आयु में 24 वर्षों का अंतर है। पहली बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माता की आयु ज़्यादा होगी ना, तो 11x माइनस 3x, तो आपका कितना निकल के आता है, 24। ये क्वेश्चन में दिया गया है। आप इसको सॉल्व करते हैं तो 11 में से आपने 3 घटा दिए, क्योंकि ये सेम वेरिएबल हैं। सिमिलर टर्म बोलते हैं, सिमिलर टर्म। 8x इज इक्वल टू 24।
अब आप यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू आपको निकल के आ जाती है 24 डिवाइड बाई 8, यानी कि x इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। अब यहीं से आप अगर लक्ष्मी की एज निकालना चाहते हैं तो आपकी हो जाएगी 3 इंटू 3 3 9, और ये आपकी हो जाएगी 33। अब इसमें अगला प्रश्न है, इसमें आस्किंग क्या है? आस्किंग क्या है? 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो भैया यहाँ से आपको निकालना है आफ्टर 3 ईयर। तीन वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद लक्ष्मी की कितनी होगी? 9 + 3, और उसकी माता की कितनी होगी? 33 + 3। सॉल्व किया, ये आपका हो गया 12 और ये आपका हो गया 36। 12 बन जाए 12, 12 3 या 36, और ये आपका आ जाएगा आंसर 1/3। अगर इसको आप रेशियो में लिखना चाहते हैं 1:3, ये रहा आपका। अब आप इसमें आंसर चेक कर सकते हैं, आपका आंसर कौन सा ठीक है? डी ए आंसर 1:3 क्या है? 1/3 निकल के आया। अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, इनमें एक ही वेरिएबल से आपका काम हो जाएगा। तो आपका हमने यहाँ पे एक वेरिएबल कौन सा माना था? लक्ष्मी की आयु, जैसे अनुपात दिया गया इसी में आपने x मल्टीपल कर दिया, 3x 11x। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मीना और विकास की वर्तमान आयु 9 का अनुपात, वर्तमान का 9 अनुपात 10 है 4 वर्ष बाद। जैसे 4 वर्ष बाद का मतलब होता है जो वर्तमान आयु है उसमें 4 साल, और दोनों में ही आपको 4 प्लस करना होगा। 4 वर्ष बाद 11:12 हो जाएगा। तो मोना की वर्तमान आयु कितनी थी? इस क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्लियर स्टेटमेंट प्रूव करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मोना और विकास की वर्तमान आयु 9:10 है। मोना अनुपात विकास कितना है? 9:10। ये तो आपकी हो गई 9x और ये आपकी हो गई 10x, यही तो था 9:10। ठीक है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11/12 हो गया। अब आपका यहाँ से असली स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। यानी कि मोना की एज कितनी हो जाएगी? 9x + 4, और विकास की कितनी एज हो जाएगी? 10x + 4। इट इज़ इक्वल टू, कितना दिया है रेशियो में इसका? 11:12, 11/12। एक्चुअली यही आपका इसका मेन सॉल्यूशन है, वो पहले क्वेश्चन में था नहीं, इसमें आपको करना पड़ेगा। तो आप 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का फर्स्ट में और 11 का सेकंड में। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? जैसे आपका लिखा हुआ 12 मल्टीप्लाई बाई 9x + 4, दिस इज इक्वल टू 11। क्रॉस मल्टीप्लाई में हो गया आपका 10x + 4। इससे आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको सॉल्व कर रहे हैं। 12 का मल्टीप्लाई 9 में, 12 9 जा 108x, और 12 4 जा 48। इधर आपने 11 से मल्टीप्लाई किया 110x, और 11 4 जा 44, सॉरी ये आ गया आपका 44। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इसका आप ट्रांसफ़र करेंगे इस लेफ़्ट साइड में, और ये 1010 का आप ट्रांसफ़र करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में। 108x - 110x इज इक्वल टू 44, और ये माइनस का आपका 48 हो गया। यहाँ से आपको आंसर क्या मिलता है? ये आपका निगेटिव हो जाएगा -2x, और ये भी आपका निगेटिव आएगा -4। माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू आपका आ गया 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा। अब क्वेश्चन में आस्किंग क्या है, पूछा क्या गया है? ये रहा आपका क्वेश्चन है, मोना की वर्तमान आयु कितनी है? यानी मोना आपका 9x होगा, तो 9 2 या 18, तो 18 आपको यहीं मिल जाना चाहिए। कितना होगा? 9 × 2
ये आपका आएगा 18, और इसमें से देखिए 18 कहाँ लिखा हुआ है, तो 2 का ए, ये आपका हो गया 2 का ए क्वेश्चन। तरीका मैं आपको समझा दिया। क्या है, मीना और विकास की वर्तमान आयु। चलिए आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले ए और बी की आय 3:5 थी, अब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। क्रम, हाँ ये दिया 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। उनकी वर्तमान आयु है क्रमशः 2:3 है ना, तो उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन, यहीं से मैं आपको बता दे रहा हूँ किसकी, ए और बी की आय, ए अनुपात बी कितनी है, 10 वर्ष पहले 3:5 था, वर्तमान की आयु का अनुपात कितना है, 2:3। तो ये हो गया आपका 2:3। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं हम यहाँ पर 2:3, तो इसको आप मान सकते हैं 2x/3x, ये रहा आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में पॉइंट दिया गया 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। चलिए 10 वर्ष पहले क्या होगा आपका, 10 ईयर बिफोर में आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, 2x-10, और ये कितना था 3x-10 अपॉन 3x-10। ये रेशियो कितना निकल के आया था, कह रहा 3:5 था। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, बिल्कुल सेम वही कंडीशन बन के आ गई आपकी। तो ये मल्टी सेक्टरल क्वेश्चन है आपके, इनमें एक से अधिक चीज़ों के बारे में आपका टेस्ट, आपकी स्किल्स को जानकारी ली जा सकती है। चलिए अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 2x-3 में, 3 का 3x-10 में। तो आपने 5 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, 5 2 10x -5 10 50 इज इक्वल टू 3 3 9x, और ये -3 10 30। इसको आपने सॉल्व किया तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी, जो 10 - 9 हो जाएगा, ये आपका 10x - 9x, नॉन अननोन को आप सेपरेट कर लेंगे, -30, और ये आपका हो जाएगा +50। यहाँ से आपने देखा x इज इक्वल टू 50 - 30, ये आपका 20 हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिल गई, x इज इक्वल टू 20। अब क्वेश्चन में आस्किंग क्या है, उनकी वर्तमान आयु कितनी है, 2 और 3। तो वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, उनकी आयु है, उनकी क्या आयु है वो वर्तमान वाली बतानी है हमें। तो 2 10 इसमें आपका 40 और 60 वाला आएगा, क्योंकि आपकी जो x की वैल्यू कितनी आई है 20 निकल के। अब 20 मतलब हुआ 2 3 60, हाँ 2 रेशियो 2 2 4 2 3 6, ये आपकी होगी। यानी कि जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में आपका जो सी आंसर है वो सही आंसर है। चलिए अब आप फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, 4 5 6। तो हम पहले कौन सा क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए आपको 10 वर्ष पहले आशा था अनिता की आयु का अनुपात 4:5 है, उनकी वर्तमान की आयु का अनुपात 3:4 है, 4 से। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये कुछ क्वेश्चन में फॉल्ट है। वो फॉल्ट क्या है कि जो इनके रेशियो हैं वो आगे पीछे लिख गए हैं। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था, अच्छा वर्तमान में आयु का अनुपात 3:4 है, तो 22 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
ये रहा आपका 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। तो इनकी वर्तमान आयु आपने कितनी मान ली यहाँ पर? इनकी वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4। यहाँ पे हमने इनकी वर्तमान आयु मान ली कितनी? 3x/4x। ये तो आपका इनका हो गया क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं कि 10 वर्ष पहले क्या लिखा है? 10 वर्ष पहले आशा और अनिता की आयु का अनुपात कितना था? 4:5। तो यहीं से हम ये आपका यहाँ लिख लीजिए, आशा अनीता की उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3x हो गया और ये आपका हो गया 4x। अब इसमें आप क्या करना है आपको? 10 वर्ष पूर्व। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 10 ईयर बिफोर। 10 ईयर बिफोर आपको सॉल्व करना है। तो 10 ईयर बिफोर क्या है उनका? 4:5 होगा। तो आपका आएगा 3x - 10 और 4x - 10 और ये कितना है? 4:5। इनका आप मल्टीप्लाई करिए आपस में, क्या मिलेगा? 15x - 50, 16x और -40। अच्छा जी, तो ये जो है 15x - 15 और 16x - 40, इसको सॉल्व कीजिए। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15। दरअसल मैं आपको पहले बताने वाला था, इसमें रेशियो आपके गलत हो चुके हैं। बिकॉज ऑफ थोड़ा सा आप इस पर विचार कर सकते हैं। आप इस पर विचार करेंगे। देखिए 10 वर्ष पहले कितना रेशियो था? 4:5 और वर्तमान का रेशियो कितना है? 3:4। इसका आप दशमलव में मान निकालते हैं तो 7.5 आएगा इसका, और इसका रेशियो आएगा 8। तो बाद का अनुपात ज़्यादा होता है क्योंकि बाद की संख्याएं ज़्यादा होती हैं, पहले का अनुपात कम होता है, पहले की संख्याएं कम होती हैं। तो ये जो अनुपात हैं ये आपके चेंज कर दिए गए हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको क्या करना है? 3x 4x की जगह ये आप 4x और 5x लेंगे। चलिए मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। क्या लिया था आपने? 3x 4x, लेकिन अब आप यहाँ पर लेंगे 4x और 5x। ये तो आपका एक रेशियो हो गया। अब 10 ईयर बिफोर, अब आपका आंसर निकल आएगा आसानी से। 10 ईयर बिफोर 4x - 10 और 5x - 10 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 4 4 जा 16x - 40 और ये आपका हो जाएगा 15x और -30। अब आपका आंसर यहाँ पर आसानी से निकल आएगा। देखिए 16 में से 15 माइनस करना है, 40 में जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका x बचेगा और 14 में जाके प्लस का हो जाएगा। तो 14 - 30 आपका 10 आ जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 10। अब आपकी जो करंट एज है वो आपकी वर्तमान आयु निकल के कितनी आ रही है, इसको आप देख लीजिए। आपका जो रेशियो था 4x 5x, तो ये आपका हो गया 40, ये आपका हो गया 50। अब स्टेटमेंट में क्या दिया गया है आपसे? स्टेटमेंट में दिया गया 22 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो गया? आफ्टर 22 ईयर्स। चलिए आफ्टर 22 ईयर्स निकालते हैं हम इनके क्वेश्चन को। तो आपकी एक तो 40 आई, एक आई 50 आपकी। अब आप यहाँ से लिख दीजिए आफ्टर 22 ईयर। तो 4x आपका 40 था, तो 40 + 22
अपॉन 50 प्लस 22, इसको आपने सॉल्व किया, ये तो आपका हो गया 62 और ये आपका हो गया 72। इसको 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 या 6, 2 1 जा 2, 2 3 6, और सॉरी हाँ सही है, 2 3 या 6 और 2 6 या 12, ये आपका हो गया 31 अपॉन 36, ये है 31 अपॉन 36। देखिए इसमें कौन सा आंसर आपका सही आ रहा है, ये रहा आपका सी क्वेश्चन का आंसर, सी। आपका चौथा क्वेश्चन भी इसमें हो गया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन और आप देख लीजिए 5 और 6, इन दोनों में से आपको बताइए कौन सा। सभी क्वेश्चन मैंने आपको दिखा रहा हूँ, रेलवे, बैंक, PCO, SSC, इस तरह सारे सब क्वेश्चन सभी एग्जाम से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट है। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3, इनकी वर्तमान आयु कितना अंतर। बहुत सिंपल है, आयु का अनुपात दिया गया है तो आपको 9x 16x हो जाएगा। आयु में इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद, ये आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर, दोनों की आयु निकाल लेंगे आप, उसमें अंतर निकाल देंगे, बस ये है आपका 16, 9 7 16। वैसे तो मैं आपको बता दूँ, इनमें से इसका आंसर कोई नहीं होगा। चलिए अब हम आपको फिर से दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 10 वर्ष पहले, सॉरी 4 नहीं 5th है ये क्वेश्चन आपका। सीमा और रीमा की आयुओं का अनुपात कितना है, 9 और 16। चलिए 4th ही कर देते हैं आपका, 9x रेशियो 16x। कंडीशन क्या है आपकी यहाँ पर, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आफ्टर 10 ईयर। 10 ईयर आफ्टर क्या होगा आपको, ये तो आपको मिलेगा 9x + 10, अगला आपको मिलेगा 16x + 10, और ये इक्वल किसके होगा ये भी आप देख लीजिए, 2:3 इक्वल टू 2:3। अब इनके वर्तमान का अंतर बताना, पहले इनकी x की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और ये 2, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे सॉल्व करना है आसानी से। 9 3 जा 27x और प्लस 3 10 जा 30, इधर 16 2 जा 32, और ये आपका हो जाएगा प्लस 2 10 जा 20, सॉरी कहीं कुछ आफ्टर ये, हाँ बाद में दिया है, ठीक है बिल्कुल ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 27x और यहाँ पे 32x लिखना नहीं भूल गए थे हम, तो 27 - 32 कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, और ये आपका 20 था, इसमें -30 हो गया, तो ये आपका -10 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको -10, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो गया, x = आपका 2 निकल के आएगा। अब इसमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। इसकी आयु हो जाएगी 16, जैसे ये 9x दिया है ना, तो ये आपकी कितनी होगी, 9 2 जा 18, और ये हो जाएगी आपकी 32, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 14। व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस कितना होगा, 32 - 18, तो 12, 12 - 8 4, 2 - 1 1, और यहाँ पर 14 आपको कहीं दिया है, फिलहाल तो कहीं 14 नहीं दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।